सब लोग? आई होप कि आप सब अच्छा कर रहे होंगे। आप सभी को ढेर सारा प्यार और ढेर सारी ब्लेसिंग्स। तो यस, आज हम आपके लिए एक नया टेरो सेशन करने वाले हैं जिसमें हम बात करेंगे 1111 पोर्टल की ब्लेसिंग्स के बारे में। हम सभी को पता है ये बहुत ही ऑस्पिशियस पोर्टल है। हर महीने कोई ना कोई पोर्टल आता है जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए, इंटेंशंस को सेट करने के लिए, कार्मिक डेट्स को रिलीज करने के लिए, राइट। डोनेशंस के लिहाज से भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड होता है ये। तो यस, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, हीलिंग, ये सब जो ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स है ना, इनको क्लेम कर सकते हैं आप इस टाइम पीरियड के दौरान। ओके, तो इसी वजह से हम आज की रीडिंग में आपकी ब्लेसिंग्स देखेंगे कि आपको ये जो 1111 पोर्टल है ये कौन सी ब्लेसिंग्स देने वाला है। ये 2 महीनों तक रहेगा। तो अब ये 11th ऑफ नवंबर को शुरू होगा और नेक्स्ट ईयर में ये जनवरी की जो 11th डेट है तब तक चलेगा। तो हम यहाँ पर बेसिकली 2 महीनों की एनर्जी को काउंट करते हुए इस रीडिंग को करेंगे। ओके, इस रीडिंग में आपको अपनी बर्थ डेट को पिक करना है। तो जिस भी पाइल में आपकी बर्थ डेट आती है उसके टाइम स्टैम्प पर जाकर आपको उस रीडिंग को देखना है। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस रीडिंग को आपके साथ शेयर करने के लिए। तो यस, आप अपना जो है कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। ओके, ताकि मुझे पता चले कि इस रीडिंग ने कैसे आपको गाइड किया। ओके, तो पर्सनल रीडिंग की मैं डिटेल्स दे देती हूँ कि पर्सनल रीडिंग को अगर आपको बुक करना है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com। वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, तो आप वहां पर जाकर बुकिंग कर सकते हैं। ज्वाइन बटन भी है अब, तो आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगी और ये आपके स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत गाइड कर सकती हैं। ओके, मेरे चैनल का जो होम पेज है वहां पर ज्वाइन बटन आपको दिख जाएगा। 8 वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, तो यस, बहुत फ़ायदा हो सकता है आपका, राइट। तो यस, पायल बोल रही हूँ। तो यस, ये कुछ टेक्निकल इन्फॉर्मेशन थी और मेरे ख्याल से मैं थोड़ी सी आपके लिए सेज एनर्जी भी ऐड करना चाहूँगी। यहाँ पर मैंने लास्ट रीडिंग में की थी तो बहुत लोगों ने पसंद किया था, तो थोड़ी सी सेज एनर्जी ऐड करते हैं। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। Thank you. Infinity magic begins now. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. 1111 blessings सभी के लिए जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। Thank you. Thank you so much. Thank you. God bless you. God bless you. God bless you loves. आपको बहुत सारा प्यार है मेरी तरफ से। मैं यहाँ पर आपके लिए थोड़ा सा हीलिंग साउंड भी ऐड करना चाहूँगी। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। ये नया पोर्टल आपके जीवन में ढेर सारी खुशियाँ लेकर आए, मैं ऐसी प्रार्थना करती हूँ माँ सरस्वती के चरणों में। तो चलो अब हम आपकी रीडिंग की शुरुआत करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर। जय हो, मंगल हो। हाय पहलवान, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, तो हम यहाँ पर कार्ड्स को शफल करेंगे। थैंक यू। One more time please. And Shunya. Thank you. Oh, okay. I think ये भी कार्ड है आपका। Okay, we have the Hierophant, we have 6 of Cups, 7 of Cups, and we have 3 of Swords. सबसे पहले पाइल नंबर 1, ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके लिए रिकन्सिलिएशन की, रीयूनियन की ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। मुझे यहाँ पर कमिटमेंट दिख रही है। ओके, ये जो भी शख्स है इसके साथ आपका पास रहा है और
इस पर्सन के साथ जो पास्ट रहा है उसमें खुशियाँ भी रही हैं, उसमें गम भी रहे हैं। 6 ऑफ कप्स में आप देख सकते हैं कि 2 लोग साथ में ट्रैवल कर रहे हैं, साथ में बातें कर रहे हैं। ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है बेसिकली। तो हो सकता है कि फिजिकली भी आपने ट्रैवल किया हो इस पर्सन के साथ, या फिर बहुत सारी चैट करना, बहुत सारी ऑनलाइन बातें करना। एक ऐसा भी इतिहास रहा है आपका इस पर्सन के साथ, और दूसरी तरफ पेन भी रही है। ओके, लेकिन यहाँ पर ये जो टाइम पीरियड है 11-11 पोर्टल का, ये बेसिकली 2 महीनों तक रहेगा पोर्टल, राइट। तो ये जो पीरियड है इसमें मुझे आपके लिए कमिटमेंट दिख रही है सेम पर्सन से। ओके, सेम पर्सन से। आई थिंक कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आ गई, बहुत सारे ऑप्शंस आ गए, और ऑप्शंस की वजह से कन्फ्यूजन आ गई, डाउट आ गया। ज़रूरी नहीं है कि ये ऑप्शन में लोग ही हों, कि लोग ही आए आपकी लाइफ में और मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और फिर डाउट आ गया, ऐसा नहीं है। ये कभी कभी करियर के ऑप्शंस भी हो सकते हैं कि हम उलझ गए कि मैं क्या करूं, और वही एनर्जी ट्रैवल कर गई आपके रिलेशनशिप्स में। ओके, तो यस, यहाँ पर मैं कमिटमेंट देख रही हूँ आपके लिए, तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो। इसके साथ साथ मैं यहाँ पर अमूमन अगर पायल नंबर 1 वाले कंफ्यूज्ड रहते हैं, मतलब आप कंफ्यूज रहते हो कि क्या करूँ जीवन में, मुझे समझ में ही नहीं आता, मुझे ये भी चीज़ अच्छी लगती है, मुझे वो भी चीज़ अच्छी लगती है, तो मैं क्या करूँ। आई थिंक ये जो पोर्टल का टाइम पीरियड है ये आपके लिए ऐसी स्पेस क्रिएट करेगा जिसमें दरअसल आपकी जो इमोशनल बॉडी है, आपकी जो इमोशनल सेल्फ है, वो आपको एक आंसर तक पहुंचाएगी कि ओके, तुम्हें ये करना है, तुम्हें इस सीढ़ी पर चढ़ना है, तुम्हें इस मार्ग पर चलना है। क्योंकि हायरोफेंट एक सीढ़ी होती है, एक लैडर होती है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी इमोशनल बॉडी, आपका दिल, आपकी इमोशनल बॉडी इसमें आपकी मदद करेंगे कि हाँ, इस ऑप्शन को तुम्हें चूज करके आगे बढ़ना। तो एक सेंस ऑफ क्लैरिटी है इस पोर्टल के दौरान आपके लिए। ओके, थोड़े से और मैसेजेस। पाइल नंबर 1, we have the Ace of Wands, we have the Queen of Wands. Yes, अच्छे दिन आ रहे हैं। मैं बेसिकली आम भाषा में मैं आपको यही कहूँगी, बेटर डेज, अच्छे दिन। इसमें इंस्पिरेशन है, इसमें क्रिएटिविटी है। अगर आपकी अमूमन भी क्रिएटिविटी ब्लॉक रहती है, या आप न्यू आइडियाज़ को डेवलप करने में या फिर उन पर एक्शन लेने में अमूमन चूक जाते हो या हिचकिचा जाते हो, आई थिंक ये एनर्जी यहाँ पर रिमूव होगी। एक कॉन्फिडेंस सेल्फ भी है आपकी जो इन दिनों के दौरान बाहर निकलेगी, और हो सकता है कि कुछ लोगों को वो ज़्यादा पसंद भी ना आए, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स जहाँ होती है वहाँ जेलसी बहुत होती है, और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ एस ऑफ वॉन्ड्स आ जाए तो फिर और भी वो ऊर्जा बढ़ जाती है, राइट। तो हो सकता है कि कुछ लोग आपसे जेलसी भी आपसे महसूस करें, और वो दिखेगी भी लोगों में, लेकिन आपको उनसे बॉदर नहीं होना है, बल्कि अपनी न्यू बिगनिंग्स पर ही ध्यान देना है। ओके, इस समय के दौरान मैं ट्रैवल भी आपकी देख रही हूँ कि आपकी ट्रैवल भी हो सकती है। थोड़े से कार्ड्स यहाँ से लेंगे। पाइल नंबर 1, थैंक यू स्पिरिट। करियर के लिए ये ऊर्जा बहुत अच्छी रहेगी। आई थिंक इस समय के दौरान अगर आपको सक्सेस, लिटरली आपको सक्सेस चाहिए ना करियर में, चाहे प्रमोशन की, चाहे नई जॉब, चाहे मनी, चाहे अपना खुद का बिजनेस, तो यस, अपनी इंस्पिरेशन को फॉलो करो। देखो कि वो कौन से लोग हैं, वो कौन सी बातें हैं उन लोगों की जो आपको इंस्पायर्ड आपको इंस्पायर्ड महसूस करवाती हैं। आप किनके जैसे बनना चाहते हो और क्यों बनना चाहते हो, वो कौन सी क्वालिटीज़ हैं उस पर्सन की, उनको एम्बॉडी करने की कोशिश करना, और यही वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी करियर में जो भी तुम चाह रहे हो ना पाइल नंबर 1, वो तुम्हें दिलाएगी इस टाइम पीरियड के दौरान। ओके, थैंक यू। या फेम, मैंने बोला आपको, ये जहाँ है दिल धड़कता है लोगों का। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड के बारे में अगर आपको सूचना हो, जानकारी हो, ये यही सब लेकर आती है अपने साथ। कॉन्फिडेंस, फेम, रिकग्निशन और जेलसी भी, जिसका मैंने पहले ही जिक्र कर दिया है आपको। बट यस, आप फेम, अगर आप यहाँ पर सोशल मीडिया पर हो तो आपके सब्सक्राइबर्स या आपके फॉलोअर्स काफ़ी बढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो चैनल है वो काफ़ी हिट हो सकता है, आपके काम को काफ़ी अप्रिसिएशन मिल सकती है। ओके, वी ऑल्सो हैव एंसेस्टर्स ब्लेसिंग्स। तो यस, आपके पितरों की तरफ से भी यहाँ पर आपको ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। तो अगर आपके घर में कोई काम नहीं बन रहा था ना, आई थिंक वो काम बन सकता है आपका। शादी ब्याह में अगर कोई अड़चन थी, क्योंकि मैं 6 ऑफ कप्स की ही एनर्जी को यहाँ पर पिक कर रही हूँ, तो
शादी ब्याह में अगर कोई रुकावट थी तो वो यहाँ पर रिमूव हो रही है। हाई पॉजिटिव वाइब्स जो कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। सेल्फ ट्रस्ट, आपकी इंट्यूशन भी हो सकता है कि इस समय के दौरान बहुत इंक्रीज हो, तो एक सहारा सा हो जाता है हमारे पास जब हमारी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है, क्योंकि हम खुद पर ट्रस्ट कर सकते हैं, राइट, खुद की गाइडेंस को फॉलो कर सकते हैं। यू ऑलरेडी नो द आंसर, या आई थिंक आपकी हायर सेल्फ है ये, आपकी इंट्यूशन है ये। बहुत कॉन्फिडेंस है इस समय के दौरान आपके लिए। आप ऐसे लॉस्ट नहीं हो, ओके आप बिल्कुल भी लॉस्ट नहीं हो इस एनर्जी में। सो यस, फाइल नंबर 1 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इस रीडिंग से गाइडेंस मिली होगी, आंसर्स मिले होंगे। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पायल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये जो 1111 पोर्टल है ये आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पायल नंबर 2, थैंक यू। ओके, ऐसा लगता है कि ये पोर्टल एक्चुअल में आपके लिए थोड़ा बड़ा है, क्योंकि इस पोर्टल के दौरान जैसे नया चैप्टर आपका शुरू हो रहा हो। मेरे चैनल पर दरअसल नेक्स्ट चैप्टर की भी वीडियो आपको मिल जाएगी और मैं आपको डेफिनेटली इनकरेज करूँगी कि उस रीडिंग को देखिए अगर आपने नहीं देखी है, क्योंकि आपका मुझे नेक्स्ट चैप्टर ही शुरू होता हुआ नज़र आ रहा है। और ये नेक्स्ट चैप्टर की जो हाईलाइट हैं जो इस स्प्रेड में आई हैं वो है बहुत सारी हैप्पीनेस 3 ऑफ कप से, एंड किंग ऑफ वॉन्ड से बहुत सारी पावर, कॉन्फिडेंस और स्ट्रेंथ। ओके, ये है दबदबा, ये है हमारा रोब। हम बोलते हैं ना कि सामने वाला हमें इस रूप में देखे कि यस हम एक लीडर हैं, हम लीडरशिप रोल को अच्छे से निभा सकते हैं, कोई हमारे ऊपर ट्रस्ट कर पाए, ये उसकी भी ऊर्जा है। ओके, तो यस आपका ये जो पोर्टल है ये आपके लिए छोटा मोटा नहीं होगा, काफ़ी सारी इंटेंस शिफ्ट से आप गुजर सकते हो। थोड़ी सी और कार्ड्स लेते हैं फिर बात करते हैं। फाइल नंबर 2, we have 9 of wands and we have a knight of wands. पाइल नंबर 2, ऐसा लगता है कि ये बहुत अच्छा टाइम पीरियड है अपने करियर को लेकर कोई बड़ा एक्शन लेने का, खास करके अगर आप ऑलरेडी किसी करियर पाथ में हो और आप खुश नहीं हो, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि ये करियर पाथ आपसे ले ज़्यादा रहा है लेकिन रिटर्न में आपको वो दे नहीं पा रहा जो आप चाह रहे हो। ओके, डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं हैं। तो यस आई थिंक आप यहाँ पर अगर अपना खुद का बॉस बनने के बारे में सोच रहे हैं, खुद का कोई बिजनेस लॉन्च करने के बारे में सोच रहे हैं, फॉर सम रीज़न मेरे माइंड में वेबसाइट ये शब्द आ रहा है, तो ये वेबसाइट लॉन्च के बारे में भी हो सकता है। आपको ये करना चाहिए। ओके, ये करके आप दरअसल अपने नए चैप्टर का जो बिगुल है, जो शंखनाद होता है ना, जो हम किसी भी बिगनिंग के समय में बजाते हैं, बेसिकली ये वो शंखनाद की ही एनर्जी होगी कि आपने वो पहला स्टेप रख दिया। आपने कहा कि ओके मैं अपनी वेबसाइट को लॉन्च करूँगा। ओके, यू नो व्हाट, मैं यहाँ पर ये जो जॉब मुझे रिटर्न में वो डिज़ायर्ड रिजल्ट्स नहीं दे पा रही जो मुझे चाहिए, इसके जगह इसे मैं रिप्लेस करने की कोशिश करूँगा अपनी बॉस एनर्जी से। तो ये ऐसे सिंपल थॉट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपको इसके रिगार्डिंग उसी दिन एक्शन भी लेना है। ये सिंपल एक थॉट है और उस थॉट से फिर अलाइनमेंट बनेगी, चीज़ें आपके सामने आएंगी और उन चीज़ों को फॉलो करते जाना है बस आपको। ओके, तो करियर ट्रांजिशन के लिए आई थिंक ये बेस्ट टाइम पीरियड है आपके लिए। अगर आप अपनी किसी रुकी हुई स्टडी को भी कंप्लीट करने के बारे में सोच रहे हो, उसके लिए ये बेस्ट टाइम पीरियड है। और ख़ास करके अगर आप यहाँ पर थोड़े से ओपन अप होना चाहते हो अपनी हार्ट स्पेस से, जहाँ पर आप कह रहे हो कि मैं अलाउ करता हूँ खुद को कि मैं किसी को प्यार करूँ या मैं किसी से प्यार लूँ, आई थिंक इस इंटेंशन के लिए भी ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है। और विद द नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी कोई लियो, सैजिटेरियस, एरीज साइन का शख्स भी है जो आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है, और ये शख्स बहुत पैशन से भरा हुआ है और ये आपको भी वही पैशन से भरेगा, वही इंस्पिरेशन से भरेगा। बस आपको अपने आप को ओपन रखना है। ओके, मैं आपकी हेल्थ में भी इम्प्रूवमेंट देख रही हूँ पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, आपकी हेल्थ में भी यहाँ पर इम्प्रूवमेंट है। थैंक यू। पाइल नंबर 2, या 9 ऑफ कप्स,
ओह वाओ, या किंग ऑफ पेंटिकल्स, मैंने तभी कहा इस पाइल के लिए ज़्यादा करियर की, माँ लक्ष्मी की, मनी की एनर्जी है। तो या लुक, बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स, हैप्पी मनी। मेरी जान, अगर आप यहाँ पर मैनिफेस्ट भी करना चाहते हो ना कुछ, तो मनी को मैनिफेस्ट करो। ये मैसेज को सुनते वक्त कुछ लोग ये कह सकते हैं कि नो, मुझे तो प्यार चाहिए। ट्रस्ट मी, जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी होती है, अगर आप उसे समझ जाएं कि ये कैसे काम करती है, तो आप चौंक जाओगे। कभी कभी मनी को मैनिफेस्ट करने से एक ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जिससे हम लव को भी अट्रैक्ट कर सकें। कभी कभी जो डायरेक्ट विधि है ना, वो लव की नहीं लगनी होती, मनी की लगनी होती है, कर्म चक्रा की लगनी होती है। और यही कर्म चक्रा हमारे लिए हार्ट चक्रा को ओपन करता है, उसकी जो ब्लेसिंग्स है उसको हमारी तरफ अट्रैक्ट करता है। तो इस पोर्टल को ना माँ लक्ष्मी की एनर्जी के साथ कनेक्ट होने के लिए यूज़ करें। मनी मैनिफेस्ट करें, रुतबा मैनिफेस्ट करें, नया करियर मैनिफेस्ट करें, नई जॉब मैनिफेस्ट करें, खुद का बॉस बनना मैनिफेस्ट करें, और फिर देखिए कि प्यार भी आएगा, हेल्थ भी आएगी। बेसिकली वो बाय प्रोडक्ट बन जाएंगे आपके। ओके, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। थोड़ी सी और कार्ड्स। ओके, आई थिंक ये कार्ड है आपके लिए, जस्टिस। ओके, मैरिज भी हो सकती है, मैरिज प्रपोजल्स भी मिल सकते हैं आपको। और ये 3 ऑफ कप्स, घर की ही ये सेलिब्रेशन का माहौल हो सकता है। थैंक यू। यप, मैंने बोला आपको गुड हेल्थ, मैं 9 ऑफ वॉन्ड्स में वो पिक कर पा रही थी। यप, चूज लव। यप, ड्रामा की जगह प्यार को चूज करना। लीब्रा एनर्जी, तो कोई लीब्रा शख्स हो सकता है आपके लिए बहुत लकी पर्सन भी हो सकता है ये। वी हैव टेलीपैथिक, तो आपका किसी शख्स के साथ, जिसके साथ खास करके आपकी मैरिज की डेस्टिनी जुड़ी है, या फिर जो आपका ट्रू लव है, इसका एक साइन ये भी होगा कि आपका और इस पर्सन का टेलीपैथी कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। जो आप सोच रहे हो वही ये पर्सन सोच रहा है। ओके, तो एक ये साइन हो सकता है। एंड वी हैव बुक पब्लिश्ड, तो यहाँ पर अगर आप नए आइडियाज़ को नहीं क्रिएट कर पा रहे थे, और आपको लग रहा था कि मैं करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ नया नहीं सोच रहा, कुछ हटके नहीं सोच रहा, तो आई थिंक नए आइडियाज़ भी आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। खास करके अगर आप राइटर हो तो आपकी कोई किताब छप सकती है और आप नई किताब पर काम करना शुरू कर सकते हो। ओके, इट्स जस्ट कि ये टीचर्स के लिए, ये स्पिरिचुअल टीचर्स, स्पिरिचुअल टीचर्स या फिर जो स्कूल या कॉलेजेस में प्रोफेसर या टीचर्स हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, एंड यस, बॉटम ऑफ द डेक में है यूनियन। ये बहुत ब्यूटीफुल स्प्रेड है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ पाइल नंबर 2 आपके लिए। होपफुली इस रीडिंग ने आपको गाइड किया होगा, आपको इंसाइट्स दी होंगी या कोई कंफर्मेशन दी होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 3, ये जो 1111 पोर्टल है, ये आपके जीवन में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। आपके लिए कार्ड्स को मैनिफेस्ट करते हैं, आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर टेरो डेक को ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको आपका पहला जो टेरो डेक है वो इस टाइम पीरियड के दौरान जो है रिसीव हो सकता है। तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू। Okay, thank you. One more time, please. And Shanya, pile number 3. We have King of Swords and Queen of Cups. And we have 2 of Swords. Okay, सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट किरदार हैं कुछ जो आपकी लाइफ को छुएंगे, आपके दिल को छू सकते हैं, आपके दिमाग को भी छू सकते हैं, क्योंकि किंग ऑफ सोर्ड्स यहाँ पर हमारा माइंड है और क्वीन ऑफ कप्स हमारा यहाँ पर हार्ट है। तो आई थिंक इस पीरियड के दौरान सबसे पहले आप बहुत ही पावरफुल लोगों से घिरे रहेंगे, या फिर आप कैसे न कैसे करके इन लोगों के साथ आपका एक पाथ क्रॉस होगा, और इनमें से कुछ लोग आपके इमोशनल बॉडी को हील करेंगे और कुछ लोग आपकी मेंटली आपको मेंटली यहाँ पर हील करने की कोशिश करेंगे, जैसे बहुत पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हैं। तो एक ब्लेसिंग ये 1111 पोर्टल आपकी कंपनी, आपकी संगति में लेकर आ रहा है।
ओके एक ब्लेसिंग कि आपकी संगति का सुधरना, आपकी संगति का हाई वाइब का होना। ओके दूसरी ब्लेसिंग मुझे यहाँ पर 2 ऑफ सोर्ड्स से दिखती है आपके डिसीजंस के बारे में भी, आपकी क्लैरिटी के बारे में भी। आई थिंक अगर आप अपनी इंट्यूशन के ब्लॉक होने की वजह से काफ़ी लॉस्ट रहे हैं अपनी लाइफ में, और आपको हमेशा से ये चीज़ ने कहीं ना कहीं एनवी भी आपको हुआ है कि उसकी इंट्यूशन बहुत अच्छी है और वो अच्छे से डिसीजन ले पाता है और काश मैं भी ये कर पाऊँ, तो आई थिंक आप ये दरअसल कर पाओगे इस समय के दौरान। आप ये विटनेस कर पाओगे कि आपकी इंट्यूशन के ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हो, या आपकी इंट्यूशन कुछ होने से पहले ही आपको कुछ साइंस दे रही है। आपके ड्रीम्स भी काफ़ी पावरफुल हो सकते हैं इस समय के दौरान, खास करके क्वीन ऑफ कप से। ओके अगर आप यहाँ पर किसी पर्सन के बारे में भी डिसीजन लेने के बारे में सोच रहे थे कि क्या मुझे इस पर्सन के साथ कमिटमेंट में आना चाहिए या इस पर्सन के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए, आई थिंक ये डिसीजन भी इस टाइम पीरियड के दौरान आप ले पाओगे और बहुत एक्यूरेटली ले पाओगे। ओके मैं यहाँ पर दो बहुत ही अलग लोग जो बिल्कुल भी मैच नहीं करते कंपैटिबिलिटी के रूप में, लेकिन फिर भी इतने अलग होने के बावजूद भी जैसे एक केमिस्ट्री है तो ये लव रिलेशनशिप के लिहाज से मैं मैसेज दे रही हूँ किसी ऐसे पर्सन के साथ जिससे आप बिल्कुल अलग हो। पायल नंबर 3 मतलब ये शख्स आपसे अलग है और आप इस पर्सन से बहुत जैसे अलग से हो, लेकिन फिर भी एक यूनिक सी केमिस्ट्री है, एक यूनिक सी स्पिरिचुअल पुल है एक दूसरे के प्रति आपकी, और ये भी एक रिलेशनशिप है जो शेप लेगा इस समय के दौरान। ओके We have 8 of swords, we have 5 of cups। इस समय के दौरान जो है ये दोनों डार्क एनर्जी, शैडोज़ की एनर्जी भी सरफेस लेवल पर आएंगी। ओके एक है यहाँ पर आपकी सैडनेस, खास करके आपकी फैमिली या आपके फ्रेंड्स या फिर आप जिन लोगों को अपना कहते हो, ओके जिसने भी आपको हर्ट किया आप इसे एड्रेस करोगे। आप इन चीज़ों को अब ऐसे नहीं रख रहे हो कि हाँ मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी क्योंकि ये अनकंफर्टेबल फीलिंग्स लेकर आती हैं। नो आपको एक स्पेस, एक मौका मिलेगा कि यस अगर मैं सैड हूँ तो मैं उसे एक्नॉलेज करूँ, अगर मैं सैड हूँ तो मैं उसे रिकॉग्नाइज करके उसकी हीलिंग का कोई ज़रिया ढूंढूँ, कोई उपचार करूँ। ओके तो सही चीज़ों को एड्रेस कर पाना, सही चीज़ों को अपना फोकस दे पाना, आई थिंक ये अपने आप में बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। ये हमें हमारे जो अनफिनिश्ड बिजनेस हैं उनको भी क्लोजर देने में हमारी मदद करती है ताकि हम जीवन में आगे बढ़ सकें। ओके 8 ऑफ सोर्ड्स से ऐसा लगता है कि अगर आपने कभी भी जीवन में अबैंडनमेंट को विटनेस किया है या फील किया है कि किसने आपको अबैंडन कर दिया, आपका साथ छोड़ दिया, आई थिंक आप इसको क्लोजर दे पाओगे। यहाँ पर ये जो ऊर्जा है 8 की ऊर्जा, ये 2 की एनर्जी से रिप्लेस हो रही है और ये बहुत कंफर्टेबल स्पेस है। 2 ऑफ सोर्ड्स के बारे में हम दरअसल ऐसी बात करते नहीं, हमें करनी चाहिए। आई थिंक 2 ऑफ सोर्ड्स अपने आप में एक बहुत ही प्योर, बहुत ही कंफर्टेबल स्पेस है क्योंकि इसमें हम कॉन्शियसली चूज़ कर रहे हैं कि ओके आई नीड टू हील माई सेल्फ, I need to take a moment and I need to heal myself. I need to make my decision, मुझे मेरी इंट्यूशन, हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करना है। तो ये है बहुत सारी कोल्ड एनर्जी और ये है थोड़ी सी, इसमें वार्मथ है। ओके इसमें वार्मथ है थोड़ी सी। तो यस आई थिंक आप यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स की ये जो अगली फीलिंग्स हैं इन्हें भी एड्रेस कर पाओगे। ओके मैं एक और कार्ड लेना चाहूँगी, या द एम्परर। सी पाइल नंबर 3 आपके बारे में ना कुछ ऐसी एनर्जी है जो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट आई थिंक समहाउ ये एनर्जी बहुत हिडन भी है। जैसे ये जो ऊर्जा है इसके पीछे जैसे ये एनर्जी छुपी हुई है, ये एनर्जी छुपी हुई है, बट ऐसा लगता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान ये पहलू आपका बाहर निकलेगा, द एम्परर का, दैट यू आर पावरफुल, दैट यू आर ग्रेट, आप एक्चुअल में बहुत ग्रेट हो, लेकिन ये बहुत हम्बल स्पेस भी है। तो यस आई थिंक ये टाइम पीरियड जो है ये आपको सेल्फ डेवलपमेंट या आपकी जो पर्सनल डेवलपमेंट है उस पर फोकस लेकर जाने में भी आपकी मदद करेगा। ओके लेट्स सी थोड़े से और कार्ड्स। पाइल नंबर 3, यस कंप्लीशन, इसकी कंप्लीशन है डेफिनेटली। वी हैव अट्रैक्शन, मैंने बोला आपको आप अपनी तरफ बहुत पावरफुल लोगों को अट्रैक्ट करोगे। वी हैव ट्विन बेबीज, तो अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हो दिस इज़ योर कन्फर्मेशन।
वी हैव फादर हीलिंग, तो कुछ लोगों के लिए ये एम्परर आपके फादर भी हो सकते हैं। फादर हीलिंग, फादर वोंड हो सकता है कुछ लोगों का, उसकी हीलिंग होगी इस समय के दौरान। वी हैव स्विच वर्ड्स या एफर्मेशन उसमें आपकी मदद कर सकते हैं। यू आर सेफ, या यू आर सेफ, ये जो अबैंडनमेंट इशू है ये हील होगा आपका। ओके मैं आपको बहुत सारी पहले तो पॉजिटिव एनर्जी भेजना चाहूँगी पाइल नंबर 3, क्योंकि आप डिज़र्व करते हो। ओके सो गॉड ब्लेस यू लव एंड यस दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके टेक केयर, बाय। हाई पाइल 4, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 4, ये 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। पाइल 4, वन मोर टाइम प्लीज। एंड शून्य। ओके पाइल नंबर 4, अगर आप अपने एनर्जी फील्ड से बहुत परेशान हो। एनर्जी फील्ड क्या होता है कि हम किन लोगों से जुड़े हुए हैं, किन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, किस किस्म के खाने से, किस किस्म की वीडियो से, किस किस्म के साउंड से, या किस किस्म के करियर पाथ से भी जुड़े हुए हैं। ओके तो आपका जो ओवरऑल एनर्जी फील्ड है, अगर आप उससे बहुत परेशान हो तो ये 1111 पोर्टल आपको एक ग्राउंडिंग और एक सिक्योर सेफ स्पेस प्रोवाइड करेगा। ओके यहाँ पर मैं 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को रिप्लेस होते देख रही हूँ प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ, पेज ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी के साथ। यह है सिक्योरिटी, यह है एक सेफ प्रोटेक्टेड स्पेस जहाँ पर आप वरीड नहीं हो कि आप पर कौन नज़र रख रहा है, कौन आपको स्टॉक कर रहा है। तो आपका एनर्जी फील्ड क्लियर होगा। यहाँ पर आपके ऑरा के साथ भी अगर नेगेटिव ऊर्जाएं जुड़ी हुई हैं, आई थिंक आपकी क्लेंजिंग होगी। ओके आप ऑटोमेटिकली इस समय के दौरान जो है स्पिरिचुअल टूल्स जो हैं, डिविनेशन टूल्स जो हैं, जैसे सेज हो गया है ना, अगरबत्ती, या फिर ये सब चीज़ों के साथ काम करना, सॉल्ट बैथ लेना, आप इनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे या आपको बार बार गाइडेंस भी मिलेगी। ओके तो आपका मैं ऑरा क्लेंस होते हुए देख रही हूँ। और आपका एनर्जी फील्ड, अगर आपको कोई पर्सन स्टॉक भी कर रहा है और आपको डर लगता है इस पर्सन से, तो आई थिंक यूनिवर्स ही कुछ ऐसा कर देंगे कि ये शख्स ऑटोमेटिकली अपने आप से आपकी लाइफ से बाहर चला जाएगा। आपको अपने आप में एक राहत से फिर महसूस होगी। ओके वी हैव प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव द डेविल। यस डेफिनेटली यहाँ पर ऐसा लगता है कि ये पायल जो है नेगेटिव लोगों से बहुत घिरा हुआ है। आप एम्पैथ हो सकते हैं, लाइट वर्कर भी हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी आपकी खुद की हीलिंग क्योंकि कंप्लीट नहीं हुई है, या आपकी खुद की एबिलिटीज़ पूरे तरीके से अभी एक्टिवेट नहीं हुई हैं, इस वजह से आप ऐसे लोगों में घिर जाते हो या ऐसे लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हो। ओके तो एक मेजर ब्लेसिंग ये पोर्टल आपको दे रहा है खुद की क्लेंजिंग की, खुद के जो पावर्स हैं, खुद की जो स्ट्रेंथ है उसकी एक्टिवेशन की। प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ये एक्टिवेशन लेकर आ रहा है आपके लिए। आपके 7 चक्रास भी यहाँ पर हील हो सकते हैं, या आप 7 चक्रा की कोई साधना शुरू कर सकते हो और इस पोर्टल की एंडिंग तक आपकी वो साधना कंप्लीट हो सकती है, जिसकी वजह से भी हो सकता है कि ये जो नेगेटिव इन्फ्लुएंस है ये आपके जीवन से जाए। ओके नेगेटिव लोगों से फाइट करने का जो जज्बा है वो भी मुझे आपके लिए मिलता हुआ नज़र आ रहा है। ये भी पॉसिबल है कि कुछ ऐसे लाइट वर्कर्स जिनकी साधना कंप्लीट हो चुकी है या एक्टिवेशन हो चुकी है, ये आपको ज्वाइन करें आपकी इस फाइट में, और ये आपको प्रोटेक्ट करे इस नेगेटिव एनर्जी के खिलाफ भी। ओके तो सपोर्ट सिस्टम आपका मैनिफेस्ट हो सकता है। यस वी हैव 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये जो 1111 पोर्टल है ये आपको यहाँ पर बेटर चॉइसेस को लेने में भी मदद करेगा, खास करके करियर में। आप यहाँ पर मनी को बहुत बड़ा मुद्दा बनाने वाले हो इस टाइम पीरियड के दौरान, और आपको बनाना भी चाहिए। ओके क्योंकि प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल, पेज ऑफ पेंटिकल से ही बात करता है कि यू डिज़र्व मोर, आप और डिज़र्व करते हो। जो भी अभी आप कमा रहे हो या जितना आपको मिल रहा है, आप उससे ज़्यादा डिज़र्व करते हो। लेकिन इस एनर्जी को देखने के लिए या इस नई एनर्जी को वेलकम करने के लिए पहले आपको एड्रेस करना होगा इस लैक को।
देखना होगा कि आप कहीं ना कहीं स्लैक में हैं और आप करियर ट्रांजिशन को सेफली कर सकते हैं, इसको क्लेम कर सकते हैं। ओके, तो करियर ट्रांजिशन की डेफिनेटली एक ब्लेसिंग है जो आपको फॉलो करेगी और बस आपको इसे वेलकम करना है। ओके, इसे वेलकम कैसे किया जा सकता है? वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अपने माइंड पर काम करके खुद को बस आपको ये कहते चले जाना है कि मैं वर्दी हूँ, मैं वर्दी हूँ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, मैं वर्दी हूँ यहाँ पर हैप्पी मनी के लिए और मनी कमाने के लिए। ओके, मेरे में जितनी काबिलियत है उससे मैं और जो है वेल्थ को, प्रॉस्पेरिटी को अट्रैक्ट कर सकता हूँ। सिंपली सिर्फ सोचना, थॉट्स, और ऐसा करके ही आप ये जो करियर ट्रांजिशन है उसे सक्सेसफुली कर पाएंगे। ओके, आपके लिए यहाँ पर थोड़े से और कार्ड्स। पाइल नंबर 4, ओ माई गॉश, यस, ये आपका पोर्टल है, ये आपका टाइम है शाइन करने का। पाइल नंबर 4, वी हैव शाइन करने की बात कही एंड वी हैव बॉर्न टू शाइन। आई थिंक आप अंधकार से बाहर निकल रहे हो, किसी किस्म की टॉक्सिसिटी या कार्मिक एनर्जी से, डार्क पीरियड से भी। सेलिब्रेशन की एनर्जी आपकी लाइफ में आएगी। सेल्फ रिफ्लेक्शन जो हमने यहाँ पर बात कही है। गार्डन, कुछ लोगों के लिए नया घर मैनिफेस्ट हो सकता है जिसमें बहुत ब्यूटीफुल गार्डन हो। हेल्दी वेट गेन, अगर आप वेट गेन करने के बारे में सोच रहे हैं, आई थिंक ये 2 महीनों का पीरियड आपके लिए बहुत सक्सेसफुल रहेगा। वी हैव गुरु, मैं यहाँ पर वो एनर्जी पिक कर पा रही थी। आपकी लाइफ में कोई गुरु भी एंटर हो सकता है और ये आपको इस नेगेटिव एनर्जी से फाइट करने के जो है उपचार देंगे, आपको रास्ता दिखाएंगे। एंड वी हैव आइसिस गॉडेस, जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पर। जस्टिस की, जैसे माँ काली की एनर्जी होती है, बहुत ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जा। तो यस, आई थिंक अगर आपके साथ कुछ लोग गलत कर रहे हैं, आई थिंक उनको उनका दंड भी मिलेगा, क्योंकि आइसिस गॉडेस इसमें हमारी मदद करते हैं। ओके, तो डेविल जो भी है आपकी लाइफ में, उसको उसका दंड ज़रूर मिलेगा इस टाइम पीरियड के दौरान। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 4, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली इससे आपको गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 5, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी ये 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट। ओके, सबसे पहले तो आपके रिलेशनशिप्स में मुझे यहाँ पर ब्लेसिंग दिख रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स है और टेम्परेंस है। ओके, अगर आप शादी के बारे में सोच रहे हो, फॉर सम रीज़न मेरा थ्रोट चक्रा बंद हो रहा है आपकी रीडिंग में, तो हो सकता है कि यहाँ पर मन ही मन में कोई चाह तो रहा है, लेकिन घर वालों से कहे कैसे या फिर इसको लेकर एग्री कैसे हो, थोड़ी सी ऐसी एनर्जी हो सकती है। पर ऐसा लगता है कि यस, ये जो टाइम पीरियड है आपके लिए, ये रिलेशनशिप्स के मामले में बहुत सुंदर ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से शादी पक्की होना, बहुत सारी घर में खुशियाँ आना शादी की वजह से, और आपका अगर ये कोई बहुत प्यारा सपना भी है, क्योंकि हम सभी का सपना होता है ना कि हमारी शादी ऐसी हो, हमारी शादी वैसी हो, तो आई थिंक एक ड्रीम मैरिज का सपना भी आपका पूरा हो सकता है। तो शादी फिक्स भी हो सकती है और ड्रीम मैरिज भी हो सकती है आपकी। ओके, और अगर ये मैरिज नहीं है तो ये ओवरऑल रिलेशनशिप हीलिंग है, जिसमें सामने वाला समझे, सामने वाला भी कहे कि अगर ये पर्सन एफर्ट डाल रहा है तो मेरी भी जिम्मेदारी बनती है। तो रिलेशनशिप में हार्मनी और फ्लो है आपके लिए। ओके, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग भी है किसी पर्सन के साथ, आई थिंक वो भी यहाँ पर ठीक होगी। We also have 4 of cups, we have 10 of swords. Oh my gosh, ये है detox, ये है cleansing. Okay, अगर आपका अगर कोई ऐसा पैटर्न रहा है कि आप बाहर बाज़ार जाते हो और घर आते आते तक आपका सर दर्द या आपको बुखार चढ़ जाता है या छींकें लग जाती हैं, तो यस, कहीं ना कहीं आपका ऑरा हो सकता है वीक हो। ओके, या फिर अगर आपको नज़र बहुत लगती है, तो ये सब चीज़ें बात करती हैं कि आपका ऑरा वीक है, आप बहुत सेंसिटिव हो सकते हो, HSP हो सकते हो। और ये जो ऊर्जा है, इसको कैसे स्ट्रेंथ में बदलना है, इसकी विजडम आप मुझे गेन करते हुए नज़र आ रहे हो इस टाइम पीरियड के दौरान।
तो ऐसी चीज़ें जो इस समय आपके विरुद्ध काम कर रही हैं, आपके ऑपोजिशन, जैसे आपका खुद बहुत सेंसिटिव होना या आपका बहुत सुंदर होना और उसकी वजह से नज़र लग जाना, तो कैसे खुद को प्रोटेक्ट करना है, कैसे इन एबिलिटीज़ को अपने हित के लिए, अपने उद्धार के लिए, अपनी प्रोग्रेस के लिए यूज़ करना है। आई थिंक ये विजडम आपको डिवाइन की तरफ से रिसीव होगी। ओके, साधना का बहुत अच्छा टाइम पीरियड है ये, तो जितनी हो सके मेडिटेशन कीजिए। आपको इतने सारे पर्सनल मैसेजेस रिसीव होंगे ना पाइल नंबर 5 कि आप खुद ही धन्य हो जाओगे। ओके, तो यस, आपको मेडिटेशन को बहुत बड़ी विधि बनाना है इस टाइम पीरियड के दौरान। थैंक यू स्पिरिट। और क्या मैसेजेस हैं? वी हैव द चैरियट, ओह वी हैव द सन कार्ड। आई लव यू पाइल नंबर 5। आपके लिए सबसे पहले बहुत सारी सक्सेस है। बॉटम ऑफ द डेक में भी मैं यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड और 2 ऑफ कप्स की एनर्जी देख रही हूँ। आई थिंक पाइल नंबर 5 वाले यहाँ पर अपनी ट्रू लव से मिलने वाले हैं। मैं मतलब इस मैसेज को जितना बोलूँगी, जितना दूंगी आपको, उतना कम होगा। ओके, यूनियन 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 लिख लो। ओके, क्योंकि चैरियट में भी यिन एंड यांग है, 2 ऑफ कप्स में ऑब्वियसली सोलमेट यूनियन है, वर्ल्ड कार्ड में भी कि एक चैप्टर का कंप्लीट होकर एक नए चैप्टर में टैप इन करना, उसकी ऊर्जा है यहाँ पर। और सन भी यहाँ पर बहुत सारी हैप्पीनेस की, विश फुलफिलमेंट की बात करता है। ओके, तो यस, ट्रैवल, नया घर, ये सब चीज़ें हैं। ये जो पोर्टल बेसिकली आपको ब्लेसिंग दे रहा है, इस पोर्टल के दौरान ये सभी विचारों को लेकर अपने माइंड में भी इनको जगह देना, ऐसे थॉट सोचना, यूनियन शब्द के बारे में सोचना, ट्रू लव के बारे में सोचना, इंटरनेशनल ट्रैवल के बारे में सोचना, प्रेगनेंसी के बारे में सोचना, नए घर के बारे में सोचना, साइकिक एबिलिटीज़ की एक्टिवेशन के बारे में सोचना, ये सब आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। आप बहुत हाई वाइब में हो पाइल नंबर 5। आई थिंक बाकी पाइल्स को आपसे इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत हाई वाइब है। मैं यहाँ पर माइंड, बॉडी, स्पिरिट सभी की हीलिंग देख रही हूँ। ओके, यहाँ पर मैं करियर वाइज भी देख रही हूँ कि अगर आप ट्रांजिशन के लिए सोच रहे हैं या फिर आप सोच रहे हैं कि आपको लेवल अप, कि आपको थोड़ी और पढ़ाई करनी है ताकि आप और बड़े लेवल की जॉब को हासिल कर सके सेम फील्ड में, आई थिंक दिस इज़ योर कन्फर्मेशन। ओके, आपको इंटरनेशनली भी कहीं से कोई जॉब ऑफर मिल सकती है, यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ। सो दिस इज़ ब्यूटिफुल, दिस इज़ सो ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 5 के लिए और क्या मैसेजेस हैं? ओके, ओह माय गॉश, वी हैव पास्ट लव, पास्ट लाइफ लव, और मैंने तो निकाला भी नहीं इसको। नेक्स्ट फेज ऑफ योर लाइफ, यस, नया चैप्टर है आपके लिए, तभी यहाँ पर वर्ल्ड कार्ड है। वी हैव ट्रू फीलिंग्स, तो कोई ट्रू फीलिंग्स अपनी कन्फेस करेगा यहाँ पर। मैंने तभी कहा ना, मेरा थ्रोट चक्रा बंद हो रहा था कि मैं कैसे बताऊं, मतलब मेरा मन तो है शादी करने का, मन में लड्डू तो फूट रहे हैं, लेकिन मैं कैसे करूं, एक ऐसी एनर्जी है यहाँ पर। ओके, वी हैव बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, यस, तभी यहाँ पर नेक्स्ट फेज है। आई थिंक एक नया चैप्टर है आपका पाइल नंबर 5, जिसमें आप वो सब करोगे जो अभी तक आप करने के बारे में सोच रहे थे। ओके, यू आर द चोजन वन, ये आपको पता होना चाहिए। कॉस्मिक एनर्जी, डिवाइन एनर्जी आपके साथ है। मल्टीटास्किंग, ये भी हो सकता है कि इस टाइम पीरियड के दौरान आप बहुत बिजी हो जाएं, बहुत अलग अलग चीज़ें करें। एंड यस, इंटेंस एनर्जी तो है ही, क्योंकि यहाँ पर 1 2 3 4 मेजर अरकाना है, तो मेजर शिफ्ट्स आप डेफिनेटली विटनेस करेंगे। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 5, ये है आपकी रीडिंग, ब्यूटिफुल रीडिंग। तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 6, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 6, आपके जीवन में ये 1111 पोर्टल कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। Pile number 6. We have movement. One more time, please. And शून्य। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज मुझे मिला पाइल नंबर 6 आपके लिए।
सभी को पता है सिक्स ऑफ सोर्ड्स ट्रैवल का, मूवमेंट का कार्ड है, लेकिन आपके लिए पता है मुझे क्या मैसेज मिला? ट्रैवल तो करोगे, मूवमेंट तो आपके लिए मैनिफेस्ट होगी, लेकिन ये मूवमेंट आपके पास्ट लाइफ की हीलिंग को आपके लिए मैनिफेस्ट करेगी। ये जिस जगह पर भी आप ट्रैवल करोगे या जिस दिशा में भी आप मुड़ोगे या घूमोगे इस टाइम पीरियड के दौरान, ये जगह का और आपके पास लाइफ के कार्मिक डेथ्स का बहुत गहरा नाता है। जैसे इस जगह पर ट्रैवल करके ही आप अपने कार्मिक डेथ्स को पूरा करोगे या रिलीज़ करोगे, ओके, चुकाओगे यहाँ पर। तो पास्ट लाइफ हीलिंग है इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए, ओके। वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, द टावर, माई गॉड। यहाँ पर कुछ लोगों को ये रियलाइज़ हो सकता है कि जिस काम पर या जिस जॉब को पाने के लिए मतलब वो इतना प्रयास कर रहे हैं, इतना एफर्ट लगा रहे हैं, ये एक्चुअल में उनके लिए करियर पाथ नहीं है। ये बहुत बड़ी रियलाइजेशन है जो इस पायल को इस टाइम पीरियड के दौरान हो सकती है। आपको एकदम से एक सडन रियलाइजेशन का आभास होगा कि दिस इज़ नॉट माई करियर पाथ, मुझे ये नहीं करना। और हो सकता है कि इस पर आपने बहुत इन्वेस्टमेंट लगाई हो, लेकिन कुछ ऐसा ज़रूर है जो जैसे मास्टर प्लान है, जैसे भगवान का कोई मास्टर प्लान है, डिवाइन प्लान है, और वो एकदम से आपके सामने आएगा, ओके। तो आप अपने करियर में बहुत बड़ी अवेकनिंग को एक्सपेक्ट कर सकते हो इस टाइम पीरियड के दौरान, ओके। वी हैव 3 ऑफ वॉन्ड्स, we have the Queen of Pentacles. This is your future self. This is your North Node, pile number 6. So आपकी future self कैसी है, पहले तो मैं ये आपको बताना चाहूँगी, वो है Queen of Pentacles. You are very rich in your future, pile number 6. आप बहुत wealthy हो, बहुत rich हो। और मैं सिर्फ मतलब ये मन की जो अमीरी है उसकी नहीं बात कर रही। Obviously वो बहुत important है, spiritually भी रिच होना, वेल्दी होना, लेकिन मैं ये मटेरियल लेवल पर बात कर रही हूँ। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, महंगी ज्वेलरी, यहाँ पर महंगी चीज़ें, तो आपकी फ्यूचर सेल्फ है ये। एंड आई थिंक ये जो डिवाइन इंटरवेंशन होगी ना इस टाइम पीरियड के दौरान, वो यही आपको दिखाने की, बताने की कोशिश करेगी कि जिस चीज़ को आप करने की कोशिश कर रहे हो ना, आप इससे कुछ बड़ा करने के लिए बने हो, ओके। ये आपका नॉर्थ नोड है। तो अगेन आपके करियर में मैं बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन देख रही हूँ, और ट्रैवल बहुत इंपॉर्टेंट है इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए। वी हैव द एस ऑफ सोर्ड्स, या न्यू बिगनिंग, एंड वी हैव द 4 ऑफ सोर्ड्स। आई ऑल्सो बिलीव आपके रिलेशनशिप्स, आपका जो रिलेशनशिप्स है ना, जो खास करके टेलीपैथी वाले रिलेशनशिप है, जहाँ पर आप मेंटली बहुत कनेक्टेड हो इस पर्सन के साथ, और कहीं ना कहीं आपकी जो विचारधारा है वो भी इस शख्स से मिलती है, लेकिन कुछ ऐसा है जो इस रिलेशनशिप में शांति की, मतलब कह लीजिए कि इस रिलेशनशिप में किसी किस्म की शांति की गुंजाइश है, सरेंडर की गुंजाइश है। तो ये सरेंडर, ये जो हीलिंग है ना, बेसिकली इस टाइम पीरियड के दौरान एंटर करेगी। आप दोनों को ही पता है कि आप दोनों में कंपैटिबिलिटी है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, या समय समय पर आप ओवरवेल्म हो जाते हो बाकी रिलेशनशिप से या फिर दुनियादारी की बाकी जिम्मेदारियों से, और वो ओवरवेलमिंग एनर्जी होने की वजह से आप दोनों में टकराव आ जाता है। लेकिन पता आप दोनों को है कि यस, कंपैटिबिलिटी पूरी है हमारी, राइट। तो वो एक ब्रेक थ्रू जो है एस ऑफ सोर्ड्स का, कि यस, हमें अलग नहीं होना, हम अपनी हीलिंग पर फोकस करने के लिए थोड़ा सा यहाँ पर अपनी स्पेस में टैप इन कर सकते हैं, लेकिन हमें अलग नहीं होना। तो यहाँ पर एक रियलाइजेशन है जो बहुत ही महीन लेवल पर है आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर, ओके। तो न्यू थॉट्स हैं जो लव रिलेशनशिप में एंटर करेंगे और क्लैरिटी देंगे आप दोनों को, ओके। लेट्स सी यहाँ पर और क्या ब्लेसिंग्स हैं इस पायल के लिए। पायल नंबर 6, ओके, वी हैव पेन। आप में से कुछ लोग राइटर्स बनने के लिए पैदा हुए हैं, लिखने के लिए पैदा हुए हैं, ओके। और इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपने इस गिफ्ट को डिस्कवर कर सकते हैं या अपनी कोई किताब भी पब्लिश कर सकते हैं। वी हैव अवेकन्ड सोल, यस, 1000%। ये टावर बहुत बड़ी ब्लेसिंग है आपके लिए, क्योंकि ये एक सडन मतलब बड़ी रियलाइजेशन की दिख गया कुछ, पता चल गया कुछ, जैसे जजमेंट की एनर्जी हो यहाँ पर। वी हैव इंस्पिरेशन, आप दूसरों को इंस्पायर करने के लिए भी बने हो, पायल नंबर 6। ये आपके करियर पाथ का भी बहुत बड़ा हिस्सा है। आसान है, ये एटीट्यूड है जिसे आपको अपनाना है, रेबल एनर्जी।
दिखने में आपके इस टाइम पीरियड के दौरान जो डिसीजंस होंगे ना, वो दिखने में थोड़े से ऐसे लग सकते हैं कि ओ माय गॉश, सच में, मतलब सामने वाले को लगा कि अरे ऐसा डिसीजन लेने की इतनी हिम्मत, मतलब नॉर्मल डिसीजंस नहीं है, लेकिन ये जो भी है ये आपको बहुत सर्व करेंगे ये डिसीजंस। ओके, वी हैव आई लव यू। मैंने जैसे आपको कहा कि एक जो गुंजाइश है सरेंडर करने की, अंडरस्टैंडिंग की, या फिर इस स्पेस में टैप इन करने की, कि हमारे में हम किसी चीज़ को लेकर डिसएग्री कर सकते हैं, बट दैट डजंट मीन कि प्यार नहीं है। प्यार है, आई लव यू की एनर्जी है, इसकी स्पेस है। तो अगेन मेच्योरिटी दिख रही है आपके रिलेशनशिप्स में मुझे। एंड देन वी हैव न्यू आइडियाज़। यस, कुछ नया करना, कुछ नया करने के लिए आप रेडी हो, इसकी बेसिकली ऊर्जा मौजूद होना। एंड वी हैव 10,000+ फॉलोअर्स। तो जैसे मैंने कहा कि आप इंस्पायर करने को बने हो, तो आपको इन्फ्लुएंसर भी बन सकते हो किसी फील्ड में। ओके, ऑलराइट, पाइल नंबर 6, दिस इज योर रीडिंग। आई थिंक ये बहुत ब्रेथ टेकिंग रीडिंग है। होपफुली आपको इसकी एनर्जी महसूस हुई होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 7, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 7, आपके जीवन में ये 1111 पोर्टल कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। थैंक यू। Pile number 7. Oh, we have 8 of swords and we have 10 of swords. बहुत डीप सेलुलर लेवल पर ये हीलिंग है आपकी बॉडी की। ओके, आपकी बॉडी आपको बहुत लंबे समय से हो सकता है ये साइंस दे रही है कि मेरे यहाँ दर्द है, मेरे यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है, मेरे इस बॉडी पार्ट को हील करो। आई थिंक इस टाइम पीरियड के दौरान आप अपनी बॉडी के इन सारे मैसेजेस को फॉलो करते हुए एक्शन लोगे और बहुत डीप सेलुलर लेवल पर आपकी हीलिंग है। ये फिजिकल बॉडी की हीलिंग आपके माइंड की भी हीलिंग साबित होगी। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि आपके माइंड में अमूमन ऐसे थॉट्स आते हैं जिसमें ट्रॉमा है, जिसमें बहुत सारी साजिश है, जिसमें बहुत सारी अबैंडनमेंट इश्यूज़ हैं, इनर चाइल्ड इश्यूज़ हैं, नेगेटिव थॉट्स का आना। तो ये नेगेटिव थॉट्स की जो उपज है ये आपकी कहीं ना कहीं बॉडी ही है। ओके, ये जो बॉडी की पेन है ये ऐसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी आपके माइंड के लिए क्रिएट करती है जहाँ पर आपका माइंड चाहकर भी पॉजिटिव कभी कभी नहीं सोच पाता। तो ये जो डीप सेलुलर लेवल की बॉडी की हीलिंग है ये माइंड की भी हीलिंग है। ओके, आपके माइंड में ईगल स्पिरिट की एनर्जी विराजमान होने वाली है इस टाइम पीरियड के दौरान। तो यस, आप बहुत एक्सपेंसिव थॉट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि अमूमन आप बहुत हाई वाइब के थॉट्स के ऊपर विचार कर पा रहे हो, या ऐसे थॉट्स अमूमन आपके दिमाग में आ रहे हैं। आप अपने दिमाग के बारे में ना, अपने माइंड के बारे में ही, जैसे आप अपने माइंड का एक नया चेहरा डिस्कवर करोगे इस टाइम पीरियड के दौरान। आपको लगा कि अरे मैं ये भी सोच सकता हूँ, अरे मैं ये ऐसे पॉजिटिव भी सोच सकता हूँ, क्योंकि ईगल की स्पिरिट आपके माइंड में विराजमान होने वाली है। ओके, बड़ी पिक्चर, बड़े आइडियाज़, बड़ा सोचना। और ये जो आपकी बॉडी की हीलिंग है ना, वही कैटलिस्ट बनेगी इस हीलिंग के लिए। माय गॉड, मैंने ऐसा मैसेज आज तक पहले कभी नहीं दिया। पाइल नंबर 7, लेट्स सी और क्या है। यप, वी हैव द फूल कार्ड, पहली रीडिंग है। वी हैव द जजमेंट कार्ड, यस, बिग अवेकनिंग। जैसे कोई कह रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मैं क्यों भटकन में रहकर बार बार हर दिन एक ही किस्म के पैटर्न्स को रिपीट कर रहा हूँ, मुझे नहीं करना। जैसे कोई कह रहा है कि इनफ इज़ इनफ, जजमेंट की एनर्जी है यहाँ पर, इनफ इज़ इनफ, मुझे नहीं करना, मुझे ऐसी लाइफ को ऐसे नहीं जीना, मुझे कुछ नया करना है, मुझे कुछ नया स्टार्ट करना है। एक बहुत से स्पिरिचुअल अवेकनिंग है ये टाइम पीरियड आपके लिए, और बहुत बड़े लेवल की स्पिरिचुअल अवेकनिंग है। ये भी पॉसिबल है कि इस समय के दौरान आपको बहुत सारे ऐसे लोग जो आपके फेवरेट थे ना, वो आपके फेवरेट नहीं रहेंगे, क्योंकि आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी अब उनके साथ मैच नहीं होगी। क्योंकि पहले जो आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी थी वो हो सकता है कि ये स्पेस से आ रही थी, इस वजह से आपके लिए वो लोग फेवरेट थे, लेकिन अब नहीं। आपको कुछ नए लोग भाएंगे और आप स्पेस भी क्रिएट कर रहे हो विद द फूल कार्ड कि कुछ नए लोग एंटर हों। ये जो नए लोग एंटर होंगे पाइल नंबर 7, ये बहुत स्पिरिचुअल लोग होंगे। यहाँ ईगल स्पिरिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
तो येस, आई थिंक ये शामन्स हो सकते हैं, एनिमल मेडिसिन इनको आती होगी, कहीं ना कहीं एनिमल्स को चैनल कर पाना, एनिमल्स के साथ बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन हो पाना इन लोगों का, और ये नए लोग आपकी लाइफ में एंटर करेंगे। ओके, Yep, we have the 9 of Cups. We have the 3 of Cups. Trust me, pile number 7, आप खुद को ही हैरान करोगे। मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को लेकर आप ज़्यादा वोकल रहोगे, कि आप बता रहे हो सभी को। इस चीज़ कि आप अपने आप में ही गुनगुना रहे हो जैसे इस गीत को, कि यस, कुछ बदल रहा है मेरे अंदर, कुछ निखर रहा है मेरे अंदर। ओके, आप इस एनर्जी को विटनेस करोगे। ये है हैप्पीनेस और ये है विश फुलफिलमेंट की एनर्जी। अब आपको ये महसूस होगा इस टाइम पीरियड के दौरान कि आपके भी सपने पूरे होते हैं, आपके लिए भी मैनिफेस्टेशन काम करती है। जब आप कोई प्रार्थना करते हो तो वो प्रार्थना कबूल होती है। ये सब चीज़ें आप विटनेस करोगे। 3 ऑफ कप से आपको ऐसा लगेगा कि आप भी घुल मिल पा रहे हो नए लोगों के साथ, आप भी ओपन अप हो पा रहे हो, आप दोबारा से ट्रस्ट कर पा रहे हो। ओके, इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत सारे इन्विटेशंस भी सेलिब्रेशन के लिहाज से रिसीव हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत अगेन हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, बहुत कॉस्मिक है। इसे शब्दों में भी ढाल पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, तो पता नहीं कितने लोग देख रहे हैं। ये ऐसे एक नई तस्वीर है जो आपके लिए बन रही है। इस समय के दौरान हो सकता है कि आप माँ सरस्वती की तरफ भी बहुत आकर्षित हों, उनकी साधना, उनके मंत्र जाप करना, ये सब मुझे दिख रहा है आपके लिए। लेट्स सी पाइल नंबर 7 के लिए और क्या हो रहा है। ओ माय गॉश, ओके, मैं ये सारे कार्ड्स लेना पसंद करूँगी। ओके, सो वी हैव जस्टिस, और देखिए फर बेबी भी है यहाँ पर। मैंने बोला आपकी लाइफ में ऐसे लोग एंटर होने वाले हैं जो जिनका एनिमल से बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन होगा, और ये लोग आपको ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसी ऐसी गिफ्ट्स दे देंगे ना कि आप खुद ही हैरान हो जाओगे कि क्या एक इंसान भी दूसरे इंसान के इतना काम आ सकता है। एक अवेकनिंग का पीरियड है पाइल नंबर 7 आपके लिए। आपका तो नंबर ही 7 है, माय गॉड। वी हैव जस्टिस, तो कोई लीब्रा शख्स भी हो सकता है यहाँ पर, काइंड फ्रेंड्स, या आप देख लीजिए। न्यू बुक्स, मैंने बोला आपको माँ सरस्वती की एनर्जी, गेन नॉलेज एंड अनलर्निंग। ओ माय गॉश, ओके, अब मुझे समझ में आया कि ये क्या है। दरअसल ये जो अवेकनिंग है ये क्या है पाइल नंबर 7, ये है कि जो अभी तक आपको प्रोग्रामिंग दी गई, जो ढकोसलों से आपका दिमाग भरा गया, आप उसे अनलर्न करोगे। दरअसल कभी कभी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यही होती है कि हम कुछ नया नहीं सीख रहे होते, बल्कि जो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ होता है वो इतना टॉक्सिक होता है कि हमें उसे अनलर्न करना होता है। ओके, ओह माय गॉश, आपने मुझे हिला दिया पाइल नंबर 7, आपकी रीडिंग ने मुझे हिला दिया। वी हैव फिनिक्स, या कोई उठेगा अब, ये पाइल वाले अब दोबारा उठेंगे। ये जैसे कह रहे हैं कि मैं वेट नहीं करूँगा कि कोई मेरी कहानी लिखे, मैं अब अपनी कहानी खुद लिखूँगा। ओके, वी हैव नया प्रभात जो बात करता है नए सवेरे की, या एक नई बिगिनिंग है विद द जजमेंट कार्ड। वी हैव स्टेज अपॉर्चुनिटी, कुछ लोगों को स्टेज अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। लॉन्ग नेक, जिराफ स्पिरिट की बात करता है और रुतबे की भी बात करता है ये। वी हैव $10,000, आप मनी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, और ये मनी को आप अपने लिए नई गाड़ी को खरीदने के लिए यूज़ कर सकते हो बेसिकली। ओके, ट्रस्ट मी, आई थिंक ये इकलौती एक रीडिंग है जिसने मुझे हिला के रख दिया आज के सेशन की, मतलब इकलौती रीडिंग है ये। और मैं सच में जानना चाहूँगी कि 7 नंबर वाले कौन हैं, तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए, मैं आपकी एनर्जी के साथ कनेक्ट होकर बहुत अच्छा महसूस करूँगी। तो यस, फाइल नंबर 7 ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 8, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 8, आपके जीवन में ये जो 1111 पोर्टल है ये कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू वेरी मच। पाइल नंबर 8, we have 7 of wands, कॉन्फिडेंस, अपनी स्किन में, अपनी बॉडी में कंफर्टेबल हो पाना, आप जो कर रहे हो उस करियर पाथ के साथ कंफर्टेबल हो पाना। जैसे आप कह रहे हो कि यस, दिस इज माय रियलिटी एंड आई लव इट।
जैसे कोई अपनी चॉइसेस को लेकर अगर कोई आपको गिल्ट ट्रैप में रख रहा था, आपको कोई शर्मिंदगी से भर रहा था, एम्बैरस करने की कोशिश कर रहा था, आप कह रहे हो कि नो मोर, तुम नहीं कर सकते, मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ही इतना बुलंद है कि तुम्हारी नेगेटिव एनर्जी अब मुझे नहीं छू सकती। यू आर बिकमिंग समथिंग, पाइल नंबर 8, यू आर बिकमिंग समथिंग सो पावरफुल। ये इतनी ब्यूटिफुल और पावरफुल एनर्जी है, मैं आपको बता नहीं सकती। ये है जैसे कोई शेर कह रहा है कि हाँ हूँ मैं शेर ये ना जैसे कोई जंगल का राजा कह रहा हो कि हाँ मैं हूँ यू नो। तो कॉन्फिडेंस की पहली ब्लेसिंग है आपके लिए। कम ऑन, वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स, वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सारे वॉन्ड्स के कार्ड हैं, तो आप अपने विल पावर में, अपनी इच्छा शक्ति में भी एक निखार या फिर एक नई पावर महसूस करेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि आप जिस काम को लेकर डिटर्मिन्ड हो रहे हो या किसी चीज़ को अपना फोकस दे पा रहे हो, तो आप उसे दे पा रहे हो, उसको कर पा रहे हो। कोई भटकन, कोई डिस्ट्रैक्शन आपको तंग नहीं कर रही। ओके, तो आप अपनी पावर में हो। बहुत जोशीली एनर्जी है ये बहुत अच्छी ऊर्जा है अपना खुद का बॉस बनने के लिए। अगर आप कोई एक्शन लेना चाहते हो, अपना कोई बिजनेस लॉन्च करना चाहते हो, तो यस, ये कार्ड्स कह रहे हैं कि कर दो, वो पहला एक्शन ले दो, क्योंकि पहले एक्शन से ही आपको इतनी सक्सेस मिल जाएगी जो अभी आप सोच भी नहीं सकते। यू नो, मैं बहुत रैपिड ग्रोथ देख रही हूँ आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान। जो भी होगा बहुत तेज़ होगा, बहुत तेज़ आपके काम बनेंगे। अगर ये शादी का भी कोई सीन है, तो यहाँ आप मिले और यहाँ शादी, जैसे बहुत फास्ट रिजल्ट्स हैं इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए। एक ब्लेसिंग और भी है पाइल नंबर 8, और वो ये है कि कम एफर्ट लगाकर बड़ा रिजल्ट मिलना। ये एक कॉस्मिक ब्लेसिंग है जो आपके लिए, जैसे कह लिए कि स्टार्स में है। ये जो तारे सितारे हैं इस टाइम पीरियड के दौरान, ये ऐसी अलाइनमेंट आपके लिए क्रिएट कर रहे हैं कि मेहनत कम और रिजल्ट ज़्यादा, रिजल्ट बड़ा, सक्सेसफुल रिजल्ट। ओके, बहुत बड़ी ब्लेसिंग। आई थिंक ये गुड लक की एनर्जी है। यप, वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, सारे वॉन्ड्स के कार्ड। एक ही शब्द दोबारा बोलूंगी, ये है आपके गुड लक का पीरियड। आपके लिए चीज़ें अपने आप से काम करेंगी, लोग अपने आप से आपकी तरफ आकर्षित होंगे, लोग अपने आप से आपकी तरफ आपकी बातें मानेंगे। आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिसके लिए आपने कोई ज़्यादा मेहनत नहीं की, लेकिन बस आपके कॉन्फिडेंस ने इम्प्रेस कर दिया सामने वाले को इतना कि वो कह रहा है कि यस यू डू इट, यू नो, आप करो ये काम। तो कॉन्फिडेंस इज़ योर की, पाइल नंबर 8। जो भी मिलेगा आपको गुड लक में कॉन्फिडेंस से मिलेगा। वी हैव द एम्प्रेस, वी हैव द मून कार्ड, वी हैव द जस्टिस। आपकी सेपरेशन का पीरियड एंड होगा इस टाइम पीरियड के दौरान। अगर आपकी किसी के साथ भी सेपरेशन चल रही है, फैमिली के साथ, आपके लव्ड वंस के साथ, आपके स्पाउस के साथ, आपके किसी फ्रेंड के साथ या किसी चाहने वाले आपके प्यार के साथ, ये सेपरेशन का पीरियड एंड होगा। ओके, इसमें बैलेंस है, जस्टिस की एनर्जी बैलेंस लेकर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये क्लोजर भी हो सकता है कि आप अपने किसी रिलेशनशिप को क्लोजर देने के बारे में सोच रहे थे लेकिन एक्शन नहीं ले रहे थे, लेकिन अब आप ले पाओगे। ओके, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुझे ये सेपरेशन का पीरियड एंड होता हुआ नजर आ रहा है और फर्टिलिटी, ग्रोथ, अबंडेंस आती हुई नजर आ रही है एम्प्रेस से। प्रेगनेंसी के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है, और अगर आप प्रेगनेंसी के बारे में सोच रहे हैं, दिस इज़ योर कन्फर्मेशन, ये ब्लेसिंग आने वाली है। ओके, ये थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड भी हो सकती है, तो इनकेस आप नहीं चाह रहे हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ओके, थोड़ा प्रोटेक्शन यूज़ कीजिए ताकि ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज कहीं ना आपको मिल जाए, क्योंकि ये भी अलाइनमेंट बनी हुई है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी फैमिली में भी किसी को इंट्रोड्यूस करना चाहते हो शादी के लिहाज से, कि मुझे इस शख्स से शादी करनी है और मैं अपनी फैमिली को बताऊं, आई थिंक उस टाइम पीरियड, उस चीज़ के लिए भी बहुत अच्छा टाइम पीरियड है। आपके पेरेंट्स को, आपकी फैमिली को पता भी लग सकता है आपके लव रिलेशनशिप के बारे में, और मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत लाउड रिएक्शन है उनका, वो अंडरस्टैंड करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस बहुत पॉजिटिव साइन है कि वो आपको अंडरस्टैंड करेंगे। ओके, लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स हैं। फाइल नंबर 8, गुड लक है, बहुत सारा गुड लक है आपके लिए। ओके, वाओ, ओके सारे ही ले लेते हैं। तो इतनी सारी पीली एनर्जी आई थिंक कम थी, इसीलिए यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी की और पीली एनर्जी आ गई। तो सन की एनर्जी में हो आप, तो
सोने की ज्वेलरी आप डेफिनेटली खरीद सकते हैं या आपको गिफ्ट में भी मिल सकती है। सी ग्रीन तारा ब्लेसिंग, अबंडेंस अबंडेंस अबंडेंस। ओके, आपके घर के अगर प्लांट्स भी हैं आपके घर में, यू नो, तो और प्लांट्स ऐड हो सकते हैं। ग्रीन तारा माँ आपको और ब्लेस कर सकती है प्रॉस्पेरिटी के लिहाज से। चिंता किस बात की, जैसे ये आपकी हायर सेल्फ कह रही है, क्यों फिक्र कर रहे हो, गुड लक आ तो रहा है, क्यों फिक्र कर रहे हो। हैप्पी मोमेंट्स, यस, आई थिंक अगर आप तरस भी रहे हो हैप्पी मोमेंट्स के लिए, किसी से मिलने के लिए, किसी से बात करने के लिए, आई थिंक वो आपको रिसीव होंगे। वी हैव ब्यूटी, जो कि एम्प्रेस की सबसे बड़ी खूबी है, ये सबसे ब्यूटीफुल एनर्जी है, राइट। तो आपकी ब्यूटी इंक्रीज हो सकती है। वीज़ा अप्रूवल कुछ लोगों का हो सकता है, या ट्रैवल 100%। वी हैव चैंट, मंत्रा एंड बर्थडे गिफ्ट्स। तो कुछ लोगों को बर्थडे गिफ्ट बहुत एक्सपेंसिव मिल सकता है यहाँ पर। कोई आपके लिए स्पेशल ट्रैवल प्लान हो सकता है, कोई बुक कर दे, या फिर आपको कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपको दे दे बहुत महंगे वाले, या गोल्ड ज्वेलरी भी मिल सकती है। ओके, एंड यस, एक गाइडेंस आपके लिए यही है कि मंत्रा चांट करें। जितनी पीली ऊर्जा आई है आपके लिए, आई थिंक आपको सूर्य देव के सूरज दादा से जुड़ा हुआ अगर कोई मंत्र आपको पता हो तो उसे चांट करना चाहिए। ये इस टाइम पीरियड के दौरान आपके लिए बहुत लकी होगा। ओके, ऑल राइट, पाइल नंबर 8, ये है आपकी रीडिंग। होपफुली आपको इससे गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय। हाय पाइल 9, वेलकम टू योर रीडिंग। तो लेट्स सी पाइल नंबर 9, ये 1111 पोर्टल आपके लिए कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। हम आपके लिए कार्ड्स को शफल करते हैं। थैंक यू स्पिरिट, thank you very much. Pile 9. Okay, we have 6 of cups. Reconciliation हो सकती है आपकी इस टाइम पीरियड के दौरान किसी शख्स के साथ। ये कोई ऐसा शख्स है जिसके साथ आपका कोई इतिहास रहा है, कोई पास्ट रहा है। ओके, कोई ऐसा पास जिसमें बहुत सारे हैप्पी मोमेंट्स रहे हैं, आपने साथ में शायद घूमा भी है, या बहुत सारी चैट की हो, क्योंकि ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की ही एनर्जी है। तो ये फिजिकल ट्रैवल भी हो सकती है, या ऑनलाइन बहुत सारी कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है आपका इस शख्स के साथ पास्ट में रहा हो, लेकिन फिर कुछ हुआ और फिर सेपरेशन हो गई, या फिर आपके रास्ते अलग अलग हो गए, आप किसी और काम में लग गए, वो शख्स किसी और काम में लग गया। तो आई थिंक डेस्टिनी का जैसे पहिया फिर से घूमेगा और आपकी पाथ फिर से एक दूसरे के प्रति जैसे क्रॉस होंगे। ओके, तो रिकन्सिलिएशन या रीयूनियन है किसी शख्स के साथ आपकी यहाँ पर विद द 6 ऑफ कप्स एनर्जी। ओह वाओ, ये इकलौती रीडिंग है जिसमें ये कार्ड आया है। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। कोई है जो आपके बारे में बहुत सोचता है। पाइल नंबर 9, कोई शख्स है जो आपके बारे में बहुत सोचता है। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी या स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस ये शख्स हो सकता है। और ये शख्स हमेशा घोड़े पर सवार रहता है इस चीज़ से कि नेक्स्ट चैप्टर क्या है, नेक्स्ट मुझे क्या करना है, नेक्स्ट एक्शन, ये सारी चीज़ें। ओके, आई थिंक ये शख्स आपकी लाइफ में एंटर होने वाला है इस टाइम पीरियड के दौरान, और ये बहुत फास्ट एनर्जी है। तो ये शख्स सोचने में ज़्यादा टाइम नहीं गवाएगा, एक्शन लेने में ज़्यादा टाइम नहीं गवाएगा। हो सकता है कि आप थोड़े दुविधा में हो कि एक्शन लूँ या ना लूँ, लेकिन ये पर्सन रेडी है। तो आपकी लाइफ में ऐसा शख्स आ रहा है जो रेडी है, और ये बहुत सारी हैप्पीनेस आपको देना चाहता है। ओके, मैं रिलेशनशिप में बहुत पॉजिटिव एनर्जी देख रही हूँ। 10 ऑफ कप से शादी, प्रेगनेंसी, साथ मिलकर नया घर लेना, ड्रीम लाइफ बेसिकली मैनिफेस्ट जैसे हो रही है आपके लिए। ओके, सो बहुत पॉजिटिव एनर्जी। आपकी अगर खुद की भी फैमिली है, पाइल नंबर 9, कि आपके पास आपकी फैमिली है, आपके पेरेंट्स हैं, सिबलिंग हैं, आई थिंक इस टाइम पीरियड के दौरान आपके सारे फैमिली मेम्बर्स की लाइफ में भी खुशियाँ मैनिफेस्ट होंगी। कोई ना कोई सेलिब्रेशन है जिसे आप सेलिब्रेट करोगे बेसिकली। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स। मुझे शब्द सुन रहा है रेस्क्यू, या तभी रेस्क्यू। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स एंड वी हैव द मैजिशियन। कोई हीलर है जो आपकी लाइफ में एंटर होगा इस टाइम पीरियड के दौरान। तो एक तरफ लव रिलेशनशिप में एक पर्सन है, और एक तरफ स्पिरिचुअली एक हीलर है जो एंटर होगा। ये पर्सन स्टार सीड है।
ये पर्सन बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है, बिल्कुल भी मतलब ये बहुत अलग है, इसके बारे में कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। और ये पर्सन आपको रेस्क्यू करेगा, ये आपका मार्गदर्शन करेगा, ये आपको अपनी नई लाइफ को क्रिएट कैसे करना है उसके टूल्स भी देगा। लिटरली ये अल्केमिस्ट हो सकता है, मैजिशियन हो सकता है, जैसे बहुत बड़ा हीलर है, ओके, गुरु के फॉर्म में भी आपकी लाइफ में एंटर हो सकता है। और ये आपके दिल के उन घाव को, उन वूंड्स को हील करेगा। मुझे 333 भी दिखा बाय द वे, तो एंजल नंबर 333 सिग्निफिकेंट हो सकता है इस पर्सन के साथ मुलाकात के बारे में। लेकिन मैं कह रही थी कि ये आपके दिल के उन वूंड्स को हील करेगा जो जन्मों जन्मों से हैं, जैसे बहुत सारी पास्ट लाइफ एनर्जी है, पास्ट लाइफ के कार्मिक डेथ्स हैं, बहुत सारी कार्मिक एनर्जी, खुद का भी आपका जो बैड कर्मा रहा उसको भी कैसे क्लोजर देना है, यू नो। अगेन बहुत जैसे साइकिक, बहुत ही एंशियंट इजिप्ट की एनर्जी हो, जैसे इसके पास वो टूल्स हैं इन एनर्जी, इस एनर्जी को क्लोजर देने के। तो ये कोई हीलर है जो एंटर करेगा और आपको हील करेगा। इस हीलिंग का होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी से ही आप अपनी एक नई रियलिटी, न्यू लाइफ को मैनिफेस्ट कर रहे हो, ओके। एक न्यू लाइफ आपकी इस पर्सन के साथ है और ये आपकी इंडिविजुअल लाइफ है कि जहाँ पर आपका नेम, फेम, रिकग्निशन, करियर वाइज आप क्या कर रहे हो, आप दिख कैसे रहे हो, इन्फ्लुएंस क्या है, ये क्रिएट करने में ये हीलर आपकी मदद करेगा, ओके। ओके, वी हैव क्वीन ऑफ सोर्ड्स। अगेन कोई टीचर है यहाँ पर। आई थिंक इस टाइम पीरियड के दौरान आपकी मदर अगर आपके इर्द गिर्द हैं, यू नो, आपकी मदर आपको बहुत इन्फ्लुएंस करेंगे। आपकी मॉम का आपको एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग साइड है आपकी मॉम की, जो आप विटनेस करोगे और आपको ऐसा लगेगा कि यस, मुझे मेरी रोल मॉडल मिल गई। अगर आप रोल मॉडल भी ढूंढ रहे हो ना, तो आपकी मॉम आपकी रोल मॉडल बन सकती है, वो आपकी बेस्ट टीचर बन सकती है। इनके साथ आपकी मॉम तारा भी बन गए हैं। कोई आपकी मॉम की ऐसी स्टोरी है जो इस टाइम पीरियड के दौरान आपको बहुत इंस्पायर करेगी और आपकी जीवन को नई दिशा देगी, ओके। इससे आपकी मॉम की एनर्जी आ रही है बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर, टीचर के फॉर्म में, एक रोल मॉडल के तरीके से। लेट्स सी और क्या ब्लेसिंग्स हैं। वी हैव रोमांटिक पार्टनर, ये बहुत बड़ी कंफर्मेशन है जो हमने यहाँ पर बात कही। वी हैव ब्लैक शीप, ओ माई गॉड, पाइल नंबर 9, लुक एट दिस, वी हैव माँ का प्यार। आई एम टेलिंग यू, यू नो, एनर्जी कभी झूठ नहीं बोलती। अगर आप एनर्जी रीड करना सीख जाएं, माय गॉड, टैरो एक बहुत ब्रेथ टेकिंग टूल हो सकता है। सो यस, माँ का प्यार, माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट है यहाँ पर। ब्लैक शीप, आप में से कुछ लोग हमेशा से यू नो एक ऐसे शख्स रहे होंगे अपनी फैमिली में भी जो थोड़ा अलग रहा, थोड़ा हटके रहा, जिसकी चॉइसेस, डिसीजंस, विचारधारा थोड़ी अलग रही और इस वजह से शायद आपको किसी ने समझा नहीं अच्छे से, राइट। और ये वोन्स उसके भी हो सकते हैं, लेकिन इसकी हीलिंग होने वाली है, ओके। वी हैव डोनेट फूड, ये गाइडेंस है आपके लिए कि आपको इस समय के दौरान खाना डोनेट करना चाहिए। ये आपकी गिल्ट की एनर्जी को भी हील कर सकता है, ओके। लेट्स सी और क्या मैसेजेस हैं। ओह माय गॉश, अनबिलीवेबल, वी हैव मदर हीलिंग, वी हैव गवर्नमेंट जॉब, कुछ लोगों की ये कंफर्मेशन है। डू इट नाउ, यस, कोई एक्शन है आपके बिहाफ पर, जस्ट डू इट नाउ, ओके। इस रुतबे के लिए भी कोई एक्शन लेना है, डू इट नाउ। कोई फॉर्म भरना है, डू इट नाउ, ओके। एंड देन वी हैव हेल्दी बाउंड्रीज, जो कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स की ही एनर्जी है। आई थिंक आप खुद नो कहना भी सीखोगे इस टाइम पीरियड के दौरान, ओके। कोई नो कहना सीख रहा है। वी हैव फ़ोन कॉल, आपको कोई फ़ोन कॉल भी रिसीव हो सकती है, कोई इंपॉर्टेंट फ़ोन कॉल जिसे आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो यस, ये है आपकी ब्लेसिंग्स, पाइल नंबर 9। होपफुली आपको इस रीडिंग से बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिएगा, ओके। टेक केयर, बाय।